नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 जनवरी 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, पौष मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है, जो प्रातःकाल 9:09 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी तिथि है। आश्लेषा नक्षत्र है, रात्रि में 8:17 तक। इसके पश्चात मघा नक्षत्र है, विषकुंभ योग विष्टिकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और रात्रि में 8:17 तक। इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:41 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत है। गृहस्थाश्रमियों को आज भगवान गणेश की विधिवत आराधना करनी चाहिए और सायंकाल चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। भगवान गजानन की कृपा से जीवन काल में सभी प्रकार के विघ्न, समस्या, दरिद्रता दूर हो जाती है। प्रिय दर्शकों, आज से प्रारंभ करके अब अगले आने वाले कुछ दिनों तक 2021 के हर क्षेत्र में 2021 आपके लिए कैसा होगा, इसके बारे में प्रत्येक राशि के जातकों को मैं बताऊंगा। यानी छोटा से छोटा क्षेत्र किस प्रकार का आपका रहने वाला है। प्रायः आप सभी दर्शकों की मांग थी कि आप 2021 का राशिफल नहीं बता रहे हैं। बिल्कुल, मैं समयाभाव के कारण अलग से 2021 का राशिफल इस वर्ष भी नहीं बता सका, लेकिन उसके लिए मेरे पास विकल्प था और वो विकल्प यही था कि हर क्षेत्र में 2021 प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा जाए, इस पर राशिफल में ही मैं चर्चा कर दूं। और जनवरी का जो महीना है, ये तो फिर है ही ऐसा कि पूरे वर्ष लोग नए वर्ष के रूप में ही इसको मनाते हैं। तो आज से हर क्षेत्र में आप जानेंगे आपका 2021 कैसा रहने वाला है। आज बारी है सबसे पहला धन स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से प्रत्येक राशि के जातकों के लिए 2021 कैसा रहने वाला है, इस पर आज चर्चा होगी। तो राशिफल की बात करेंगे। राशिफल में आपके स्वास्थ्य से संबंधित चर्चा होगी 2021 के स्वास्थ्य की, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं राहु वृषभ राशि में। चंद्रमा का संचरण कर्क राशि में जारी है। यह चंद्रमा शनिदेव के सम्मुख विषयोग का निर्माण कर रहे हैं और वहीं गुरु के सम्मुख भी हैं। ये आज रात्रि में राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं शुक्र और केतु युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं और बुध और सूर्य युति बनाकर धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव देव गुरु बृहस्पति के साथ युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर
इस राशिफल को देख सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, चलिए प्रारंभ करते हैं राशिफल और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा होगा, इस पर मैं चर्चा करूंगा और साथ ही साथ 2021 पूरा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए कैसा रहने वाला है। गोचर कुंडली की स्थितियों को देखते हुए देखा जाए तो आज यह माह का दूसरा दिन, कहीं भी रहिए, कुछ भी कहिए, कोई आपसे कुछ बात करे, आपको उसका अगर जवाब देना है तो उत्तर बहुत सोच समझ करके, विचार करके ही देना होगा। कई जगहों पर आज भी छुट्टी दिखाई पड़ रही है, लेकिन अगर आप कार्यक्षेत्र में हैं तो कोई बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधे पर आने वाली है। हालांकि आपको इसमें सफलता मिलेगी और अपने आत्मविश्वास के दम पर लगभग हर मामले में आप सफल रहेंगे। जरूरत से ज्यादा जोश नहीं दिखाना और अपनी क्षमता का सटीक ढंग से अनुमान लगा करके तभी आपको काम करना है। आज किए गए सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में जहां अधिकारियों से आपको सहयोग मिल रहा है, वहीं कला, संगीत या किसी और रचनात्मक कार्य में आपका रुझान बढ़ेगा। मिला जुला करके देखा जाए तो दिन बहुत ही बढ़िया है, या यूं कहें कि आज वर्ष का ये जो दूसरा दिन है, यहां से आप थोड़े स्टाइलिश ढंग से अपने जीवन को बनाने जा रहे हैं। जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे, मन लगा करके काम करेंगे, वहां सफलता मिलेगी। एक बात का ख्याल रखिएगा, जिस काम को करने में मन आपका साथ न दे रहा हो, मन में हिचकिचाहट उत्पन्न हो रही हो, उस काम को फिलहाल छोड़ दीजिए। लव पार्टनर से आपको खुशी मिलने वाली है, अचानक कोई खुशखबरी भी मिलेगी जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। दांपत्य जीवन पूरी तरह से सुखद, प्रेम संबंध के लिए सामान्य दिन और विद्यार्थियों को थोड़ा तनाव रहेगा। हालांकि मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं तो आप सफल रहेंगे। और अब बारी आती है सेहत की। सबसे पहले आज के सेहत की हम बात कर ले। आज सेहत में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है, बस आलस्य और थोड़ी सी परेशानी दिखाई पड़ती है, यानी मामूली, कोई विशेष रोग नहीं है। ये आज का दिन है। अब पूरा वर्ष सेहत के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, अगर आप मेष राशि के हैं। मेष राशि के जातकों के लिए बता दूं, इस वर्ष सेहत में परेशानी आपके पेट के कारण, खान पान के कारण आने वाली है। तो सबसे पहले आप मद्यपान से जरा सावधान रहिए, और जो लोग सूखा नशा करते हैं यानी सिगरेट इत्यादि का, उनको विशेष रूप से सावधान रहना होगा, क्योंकि इसके कारण सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। वैसे मैं बता दूं कि मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो इस वर्ष कोई बहुत बड़ा विशेष कोई रोग नहीं है। एक और बात, अगर आप मेष राशि के हैं और शुगर से परेशानी आपको है या शुगर से आप ग्रसित हैं, तो आपको विशेष रूप से अपने खान पान का ध्यान रखना होगा। वर्ष का प्रारंभ ही इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आपके अनदेखी के कारण शुगर का लेवल निरंतर बढ़ता चला जाएगा, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो परिस्थिति बिगड़ेगी और इंसुलिन तक का सफर आप तय कर जाएंगे। तो आपको इस मामले में सावधान रहना है। वो लोग जो त्वचाजन्य रोगों से ग्रसित रहे हैं, मेष राशि के हैं, उन्हें इस वर्ष परेशानी थोड़ी ज्यादा होगी। त्वचाजन्य रोगों से आपको पीड़ा हो सकता है, चिंता आपकी इस मामले में बढ़ सकती है। तो पुनः दोहरा दूं कि मेष राशि के जातकों के लिए अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई बहुत बुरा वर्ष नहीं है। ये स्वास्थ्य आपका लगभग ठीक है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां मैंने सावधानी रखने के लिए कही, और वो लोग विशेषकर जो शराब का पान और सूखा नशा जो लोग करते हैं, उनके लिए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्हें परेशानी होगी। त्वचाजन्य रोगों से जो ग्रसित हैं उन्हें, और साथ ही साथ जो शुगर इत्यादि की समस्या से पीड़ित रहे हैं, उनकी लापरवाही के कारण शुगर का स्तर बढ़ जाएगा, और इसके चलते आपको वर्ष पर्यंत परेशान रहना पड़ेगा। तो अगर आप मेष राशि के हैं, सावधानी रखिए, इसी में भलाई है। अब बारी आ जाती है आज के दिन की। तो आज आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। बात वृषभ राशि की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं। रात्रि में राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से सुख भाव में जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्यापारियों की। व्यापार पूरी तरह से सामान्य रहने वाला है। किस्मत आप पर पूरी तरह से मेहरबान है। अच्छे मौके आपको मिलने वाले हैं। मन में जो बात उत्पन्न हो रहा है आपके,
जो आइडियाज आ रहे हैं आपके मन में उन पर पूरा भरोसा रखिए। क्यों? क्योंकि एक बार जो कार्य आपने ठान लिया, अपने मन की बात को सुन करके अपनी मेहनत के बदौलत उसे पूरी तरह से आप पूरा करेंगे। धनागमन की सूचना दिखाई पड़ रही है और कोई सौदा इत्यादि है, कोई मीटिंग इत्यादि है, कोई बड़ी डील है, वहां आपको अच्छा फायदा होगा। एक बात आपको बता देता हूं, केवल अपनी खुशी के लिए किसी से ना तो कोई जबरदस्ती बात मनवानी है, ना जबरदस्ती कोई काम करवाना है। अपनी खुशी के लिए स्वार्थी मत बनिएगा। वैसे नियम कहता है कि पहले अपना हित, लेकिन अपने केवल हित के लिए किसी और का अहित न हो, इस बात का ख्याल रखिए। संतान की ओर से आज आपको खुशखबरी मिल सकती है। संतान के साथ संबंध बहुत बढ़िया रहने वाला है। और प्रेम संबंध में अगर कोई मतभेद उत्पन्न हो गया था, कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी, तो धैर्यपूर्वक बातचीत करिए अपने प्रेमी से, सहानुभूति प्रकट करिए। बातचीत से हर तरह की परेशानी दूर हो जाएगी। और कोई कागजी कार्य आप कर रहे हैं तो अकेले एकाग्र होकर के शांति के साथ बैठ करके उसको पूरा कर लीजिए। कार्य क्षेत्र यानी नौकरी का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, यहां विवाद की स्थिति नहीं बननी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और आज के काम आपको आज ही पूरा कर लेने हैं। निजी संबंधों में आपके अगर देखें तो स्पष्टता की जरूरत है। जीवन साथी अगर आपका किसी बात पर आपसे नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए, उन्हें समझाने की कोशिश करिए। गलतफहमी है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। वाणी पर संयम रखते हुए आपको ये सारे काम करने हैं। और विद्यार्थियों की बात कर ली जाए तो सबसे पहले मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों की बात करूं तो आज चिंता बनी रहेगी। जिस तरह की सफलता की आप अपेक्षा कर रहे थे वैसी सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है। सो जो लोग मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी थोड़े चिंतातुर रहेंगे। अब बारी आ जाती है सेहत की। आज सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित परेशानियों के योग बन रहे हैं और गले में थोड़ी खराश उत्पन्न हो सकती है। सावधान रहिए, मसालेदार भोजन से बचिए। अब फिर 2021 ये वर्ष सेहत के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है? वृषभ राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो 2021 सेहत के दृष्टिकोण से सामान्यतया ठीक है। कोई बहुत बुरे रोग की या बड़े रोग की आशंका नहीं दिखाई पड़ती। हां, पेट के रोग आपको वर्ष पर्यंत परेशान करते रहेंगे, सो जरा सावधान रहिएगा। पेट के रोगों के कारण आपको परेशानी हो सकती है, अधिक परेशानी हो सकती है। और एक बात बता दूं कि आप भी जानते हैं कि पेट के रोग केवल एक ही कारण से होते हैं और वो है खान पान। तो खान पान पर आपको अपने ध्यान रखना है, नहीं तो आप बड़ी मात्रा में परेशान होंगे। तो आपको मसालेदार भोजन, अब सवाल उठता है कि वर्ष पर्यंत मसालेदार भोजन से कोई नहीं बच सकता, सो सावधान होकर के खाइए। सादा भोजन आपके जीवन को, आपके आयु को लंबा कर देगा। वो लोग जो माइग्रेन के रोगी रहे हैं उनके लिए ये वर्ष थोड़ी परेशानी लेकर के जरूर आएगा, लेकिन आपकी सावधानी से इस रोग में आपको राहत मिलेगा। वो लोग जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उन्हें भी थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन पुनः दोहरा दूं, सतर्कता और सावधानी, इसी से आप अपने रोग से मुक्ति पा लेंगे। एक और बात बता देता हूं कि अगर आप वृषभ राशि के हैं और आपको पूर्व से ही यूरिन से संबंधित कोई इंफेक्शन, कोई परेशानी है या किडनी से संबंधित परेशानी है, तो इस परेशानी में बढ़ोतरी होगी। अब जरा अपने सारे रोगों पर एक बार मंथन करिए। मैंने जितने रोग गिनाए वृषभ राशि के जातकों के लिए, ये सारे रोग कहीं ना कहीं खान पान से जुड़े हुए हैं। तो आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि सबसे पहले पेट ही प्रभावित हो रहा है इस वर्ष, और पेट के कारण आपको बहुत सारी परेशानियां हो जाएंगी। जो लोग माइग्रेन के दर्द से पीड़ित रहे हैं वो सूर्योदय के बाद तक बिल्कुल सोना छोड़ दें, नहीं तो यह समस्या आपकी कभी दूर नहीं होगी। और ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो बस अपना सावधानी बरतिए, ध्यान रखिए, थोड़ा टहलना, खान पान का ध्यान रखना, रोग कंट्रोल में हो जाएगा। अब बारी आ जाती है आज के दिन की। आज आपको क्या करना चाहिए? गणेश अथर्व शीर्ष का आपको पाठ करना है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और बात मिथुन राशि की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में देखा जाए तो चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं और परिस्थिति लगभग आपके पक्ष में है। ऑफिस में सलाह देने से आज आपको बचना है। किसी ने आपसे राय मांगी, नहीं मांगी, परंतु आप उसको राय देने लगे, इससे आपको बचना है। कामकाज के मामले में आपको सभी प्रकार से सलाह मिलेगी। दिन मिला जुला करके आपके लिए काफी हद तक महत्वपूर्ण दिखाई पड़ रहा है। आज का दिन आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। आप अपने प्रयास के दम पर सफलता हासिल करेंगे।
तालमेल हर जगह आपका बना रहेगा अगर आप प्रयत्न करें। वाणी पर नियंत्रण रखिए, मीठा बोलिए, हर काम होगा। हर दिशा से आपको सफलता मिलने वाली है, हर दिशा से। किसी एक दिशा की बात नहीं कर रहा हूं, हर दिशा और हर क्षेत्र के लोगों को आज सफलता मिलेगी। बस एक बात का ख्याल रखिए, एक बार में एक ही काम करना है। कठिन परिस्थितियां खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएंगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दिल और दिमाग का सही सही इस्तेमाल करिए, फिर देखिए मेहनत से लगभग अपनी सभी परेशानियों को आप दूर कर लेंगे। व्यापारी हैं, कार्यक्षेत्र में जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। परिस्थितियां बेहद अच्छी बनी हुई हैं, व्यापार अच्छा चलेगा। यूं समझ लीजिए एक शुभ आगाज है ये नए वर्ष का। रुका हुआ पैसा वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है। और परिवार से संबंधित कोई समस्या है तो परिवार की समस्याओं का ध्यान दीजिए, अनदेखी मत करिए, इससे मामला बिगड़ेगा। लव पार्टनर से आज सहयोग तो मिलेगा, लेकिन आपका अति कर देना हर मामले में यह संबंध को खराब कर देता है। संबंध बिगड़ने का डर इसी से बना रहता है। अति मत करिए, कड़वी बात मत बोलिए, नहीं तो संबंध खराब होगा, गंभीर रूप ले लेगा, फिर मुश्किल में पड़ेंगे आप। दांपत्य जीवन तो वैसे सामान्य दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिएगा और विद्यार्थी कोशिश करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। अब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन आपके लिए बेहद सामान्य है, स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं। लेकिन वर्ष 2021 मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से? मिथुन राशि के अगर आप जातक हैं तो सबसे पहले बता दूं, वर्ष 2021 देखा जाए तो जो लोग दंत रोगी हैं उनके लिए थोड़ी परेशानी बनी रहेगी। मसूड़ों से संबंधित परेशानियों से आप जूझेंगे। साथ ही साथ इस वर्ष कफ जन्य रोगों से और आपको भी पेट से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि खान पान का आपको विशेष रूप से अपने ध्यान रखना होगा, क्योंकि पेट जन्य रोग, दांत से संबंधित परेशानी, मसूड़ों से संबंधित परेशानी आपको बनी रहेगी। अगर आप मिथुन राशि के हैं और आपको किसी भी तरह से रक्त से संबंधित विकार है तो इस मामले में काफी हद तक राहत मिलने वाली है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि मिथुन राशि के हैं और रक्त जन्य विकार से ग्रसित हैं तो आपको राहत मिलने वाली है। और साथ ही साथ वो लोग जो मिथुन राशि के हैं जिनको नसों से संबंधित परेशानी, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द से संबंधित परेशानी रही है, उनकी ये परेशानी बढ़ेगी। फिर से नोट करिए, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द रहा है आपको तो यह परेशानी इस वर्ष आपकी बढ़ने वाली है। इसके चलते आपकी पीड़ा, आपकी परेशानी बढ़ेगी, आप परेशान रहेंगे। तो आपको सतर्क और सावधान रहना है। पुनः दोहरा देता हूं, मिथुन राशि के जातकों को दांत से संबंधित परेशानी आ रही है, मुख से संबंधित परेशानी आ रही है और साथ ही साथ पेट से संबंधित परेशानी सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रही है। यहां एक और चीज दिखाई पड़ रहा है, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत। तो इस पर आपको पूरी तरह से ख्याल रखना है। अगर आपने इन क्षेत्रों से सावधानी बरत ली, रक्त जन्य विकार जिनको है, ये तो सभी को नहीं हो सकता, कुछ सामान्य लोगों को ही होगा, लेकिन जिनको है उनको राहत मिलने वाली है। तो रक्त जन्य रोगों से राहत, बाकी क्षेत्रों में थोड़ी परेशानी, जैसा मैंने बताया, सावधानी से दूर होगी। आज का दिन सेहत के मामले में सामान्य है। गाय को प्रातःकाल रोटी दीजिए, ये आज का उपाय। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। रुचक राजयोग, शश महापुरुष योग का लाभ आपको मिल रहा है। भव्य और आकर्षक रहने वाला है आज का दिन आपके लिए। व्यक्तित्व आपका इतना भव्य कि सब पर छाए रहेंगे। बस आपको लोगों से घुलने मिलने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी से कड़वी वाणी, कड़वी भाषा का प्रयोग न करिए। कोई ऐसी बात मत कहिए जिसे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सके। आज आपको अपने व्यय पर भी नियंत्रण रखना है, वाणी पर भी, दोनों पर भी नियंत्रण। दोनों का खर्च बहुत सोच समझ करके करिए। नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ होने वाला है और धन कमाने के कई सारे रास्ते आपको प्राप्त होंगे। विचार पूरे दिन मन में तरह तरह के आते रहेंगे। निवेश करने के लिए आपको अभी से बचत करनी चाहिए, सो आगे चल करके आप निवेश करेंगे और निवेश से आपको फायदा मिलेगा। खर्च में जरा अपनी कटौती बनाइए, कटौती करनी जरूरी है। व्यापारी है तो व्यापार में महत्वपूर्ण सफलता मिलने वाली है। व्यापार में लाभ मिलेगा, प्रसिद्धि, मान सम्मान आपकी बढ़ने वाली है। और व्यापारियों के लिए बता दूं, कार्यस्थल पर कर्मचारियों के भरोसे बैठे रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपको मेहनत करनी होगी, आलस्य से बाहर आइए। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी सेहत का जरा ख्याल रखिएगा, उनकी बातों को ध्यान दीजिए। उन पर अगर कोई परेशानी बता रहे हैं, हल्के में मत लीजिए। जीवन साथी के साथ संयम के साथ पेश आइए। किसी तरह की जबरदस्ती मत करिए, अपनी भावना उन पर थोपने की कोशिश मत करिए, नहीं तो आपको भी दुखी होना पड़ेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और कानून यानी लॉ फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलने वाली है। सेहत के दृष्टिकोण से कहीं कोई दिक्कत नहीं। बारी आती है सेहत की।
तो सेहत के दृष्टिकोण से कर्क राशि के जातकों के लिए आज कोई विशेष परेशानी का दिन नहीं है, लेकिन जो लोग मौसमी बीमारियों से परेशान हैं उन्हें सावधान रहना होगा। और यही बात कर्क राशि के सभी जातक इस वर्ष पूरी तरह से ध्यान रखें। आपको कफ जन्य रोगों से जहां परेशान होता हुआ मैं देख रहा हूं, वहीं इस वर्ष समय समय पर आपको फीवर, बुखार से भी परेशान होना पड़ेगा। सिर दर्द की शिकायत, आंखों से संबंधित परेशानी और साथ ही साथ जोड़ों में दर्द से संबंधित, अर्थराइटिस से संबंधित परेशानी आपको परेशान करने वाली है। तो कर्क राशि के जातक वर्ष पर्यंत कफ जन्य रोगों से, मौसमी बीमारियों से थोड़े पीड़ित रहेंगे। आपको सावधानी बरतनी है और जोड़ों, आंखों से संबंधित परेशानी, फीवर की शिकायत, जोड़ों में दर्द की शिकायत, इससे आपको पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहना है। अगर आप ये सावधानी बरत लेते हैं तो इस वर्ष को शांति से निकाल लेंगे। बाकी वैसे मैं किसी बहुत बड़े रोग की ओर स्थिति तो नहीं देख रहा हूं। आंखों का जरा ख्याल रखिएगा, और घर में छोटे बच्चे हैं यानी कि कर्क राशि के छोटे बच्चे हैं तो उनकी आंखों का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। आजकल बच्चे मोबाइल बहुत ज्यादा देख रहे हैं तो सीधी सी बात है आंखों पर उसका असर पड़ने वाला है। तो अगर छोटे बच्चे घर में हैं तो उनकी आंखों का ख्याल रखिएगा, आंखों से संबंधित परेशानी देखने को मिलेगी। अब आज के उपाय की बारी आ जाती है। तो आज जरूरतमंद को भोजन कराना आपके लिए फायदेमंद होगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बात सिंह राशि की कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। सो दिन की शुरुआत तो वैसे सामान्य होगी, परंतु मन आपका आज थोड़ा मनमौजी रहने वाला है, यानी किसी काम में आपका मन लगेगा नहीं। होता है कई बार जब कुछ बदलाव हो रहा हो तो मन कम ही लगता है। कल फिर रविवार की छुट्टी, तो हो सकता है मन काम में न लगे। तो कामकाज के दृष्टिकोण से दिन सामान्य ही है। हालांकि एक बात बता दूं कि मौका आने पर आप चूकेंगे नहीं, यह मुझे पूरा भरोसा है। किसी नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो अच्छे से आपको विचार पहले करना होगा। धैर्य की बहुत आवश्यकता है। बिना सोचे समझे, बिना विचारे हर मामले में कूद पड़ना, कोशिश करना, अपने लक्ष्य को पाने के लिए बिना विचारे कदम आगे बढ़ा देना आपको मुश्किल में डाल देगा। सो अगर कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपको धैर्य बना करके चलना है। सोचे हुए काम अवश्य पूरे होंगे, और जो जरूरत आपकी बाकी रह गई है आप उन्हें पूरा करने का लक्ष्य बनाइए, उसके लिए सक्रिय हो जाइए। आगे चल करके आपके सभी कार्य जो आपने सोच रखा है पूरा होने वाला है। व्यापारी हैं तो व्यापार में आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक है। लव पार्टनर से आपको सम्मान मिलेगा, जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा, यानी प्रेम संबंध और दांपत्य जीवन के लिए दिन बढ़िया। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि मौजूदा नौकरी और मौजूदा व्यापार में अगर बदलाव का विचार कर रहे हैं तो इतना जल्दी कोई इरादा मत कर लीजिएगा, छोड़ने का इरादा मत बनाइएगा, नहीं परेशानी आपकी बढ़ जाएगी। व्यय के दृष्टिकोण से देखें तो खर्च अधिक होने के कारण थोड़ा दुख, थोड़ी निराशा आपके ऊपर हावी होगी। फलस्वरूप आपका स्वभाव भी गुस्सैल हो सकता है। सतर्क और सावधान रहिए। जरूरत हो, परेशानी हो तो जीवन साथी से सावधान होकर के बात करिए, उनसे राय मशवरा लीजिए, अपने प्रेमी से बात करिए, सहयोग मांगिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। जो विद्यार्थी लॉ फील्ड के हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है दिन, अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में आज मामूली शारीरिक कष्ट का सामना, मानसिक कष्ट हो सकता है आपको, विशेष कोई शारीरिक कष्ट नहीं है, सो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष पर्यंत सेहत के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है यह वर्ष, देखा जाए तो जो सिंह राशि के बुजुर्ग लोग हैं, यानी अपने जीवन के उत्तरार्ध में है, 50 वर्ष के ऊपर, उन्हें पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहना होगा। सेहत के मामले में विशेषकर हड्डियों और जोड़ों में दर्द से आप परेशान होंगे। जो 50 से नीचे के लोग हैं, यानी जिनकी अभी उम्र 30 से पहले की है, वो पेट से संबंधित परेशानियों से परेशान होंगे, उनको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। और जो बाल्यकाल के बच्चे हैं सिंह राशि के, उन्हें कफ जन्य रोगों से परेशानी होगी। तो आप इन्हें तीनों तरफ से ध्यान से देखिए। उत्तरार्ध के लोग, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत यहां साफ साफ बनी हुई है आपके लिए। जो उससे पहले के बाद 30 तक के लोग हैं उनके लिए पेट से संबंधित परेशानी साफ साफ बनी हुई है, और साथ ही साथ कफ जन्य रोगों से परेशानी की स्थिति इस ग्रह स्थिति को देख करके साफ पता चल जाता है। तो आप सतर्क रहिएगा इस मामले में। अब किसी विशेष रोग की तरफ क्या इशारा कर रहा है,
तो यह वर्ष दुर्घटना की ओर इशारा कर रहा है, यानी सेहत में दुर्घटना भी शामिल है। तो सिंह राशि के हैं तो जरा सावधान रहिएगा, एक्सीडेंट की संभावना बन रही है जिसके चलते परेशानी बढ़ सकती है। तो आपको अपनी सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा, इसीलिए मैंने प्रारंभ स्वास्थ्य रूपी धन से किया है। सावधान रहिए। धार्मिक स्थल, आप किसी भी धर्म के हो, अपने धार्मिक स्थल पर दर्शन करिए, यह आज का उपाय है। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। बात कन्या राशि की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में है, सो अपनी जिज्ञासा, अपनी इच्छा शक्ति के दम पर जीवन के हर क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करेंगे। मानसिक तौर पर भी देखा जाए तो आज आप पूरी तरह से सक्रिय रहने वाले हैं। नौकरी में भी सफलता, प्रमोशन की संभावना और कार्यस्थल पर भी हर तरह से दिन बढ़िया है। रूटीन में कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं, या हो सकता है ऊपर से ही कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, आपको एक्स्ट्रा कार्य बढ़ जाए जिसके चलते आपको रूटीन में अपने बदलाव करना पड़ेगा। या हो सकता है आपका कोई करीबी मित्र जिसका स्थानांतरण हो जाए, उसका काम भी आपको करना पड़ सकता है। प्रेमी के साथ समय व्यतीत करिए। नौकरी हो या व्यापार, हर मामले में, हर क्षेत्र में सफलता की स्थिति, लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। पारिवारिक जीवन पूरी तरह से संतोषजन्य, सुखमय है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ, प्रगति मिलने वाली है। व्यापार से अच्छा लाभ मिलने वाला है। जरूरत पड़ने पर भाइयों से, दोस्तों से आपको सहयोग भी मिलता रहेगा। हां, किसी के भरोसे नहीं बैठना। और जीवन साथी के साथ कोई परेशानी पिछले कुछ दिनों से चली आ रही थी, वो परेशानी आज खत्म हो जाएगी। तो मिला जुला करके दिन बढ़िया है। कार्यस्थल पर हो सकता है किसी सहयोगी या साथी कर्मचारी को आप लव प्रपोजल भेज सकते हैं, या सामने से या इनडायरेक्ट लव प्रपोजल आपके सम्मुख आने वाला है। कंप्यूटर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, सहयोग मिलता रहेगा, सफलता आपको मिलती रहेगी। और सेहत का जरा अपने ख्याल रखिएगा। सेहत के मामले में थोड़ी परेशानी, विशेषकर आपके घर में अगर बुजुर्ग है, माता पिता, उनकी सेहत का ख्याल रखिए। अब वर्ष 2021 कन्या राशि के जातकों के लिए सेहत के मामले में क्या लेकर के आ रहा है? सेहत के मामले में देखा जाए तो इस वर्ष आपको मानसिक अशांति तो सबसे ज्यादा है, और इसके कारण डिप्रेशन, जो लोग मानसिक अशांति से जूझ रहे हैं, उनकी अशांति बढ़ करके डिप्रेशन की ओर चली जाएगी। तो जरा सावधान रहिए, डिप्रेशन का शिकार आप होंगे। साथ ही साथ दुर्घटना की भी कुछ संभावना बन रही है। सो वाहन इत्यादि चलाते समय आपको पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। मौसमी बीमारियों से, कफजन्य रोगों से आपको पूरी तरह से सतर्क रहना है। और साथ ही साथ इस वर्ष पर्यंत रोगों की लिस्ट में जोड़ों में दर्द भी शामिल है, यानी हड्डियों में, जोड़ों में दर्द अगर है तो ठीक, नहीं तो आने वाला है। अगर आप कन्या राशि के हैं तो जोड़ों में दर्द से परेशानी आपकी बढ़ेगी। तो इस वर्ष इस तरह के कुछ स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी इस ग्रह स्थिति के आधार पर मुझे दिखाई पड़ रहा है। मैं आपको बता चुका हूं, इस मामले में आप पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहिएगा। आज बड़ों का आशीर्वाद लेकर के आप आगे बढ़िए, माता पिता का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़िए, आपके सभी काम पूरे होंगे। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर हल्का लाइट ब्लू है। तुला राशि, तुला राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं। फलतः आपकी ऊर्जा चरम पर रहने वाली है। कोशिश करते रहिए, लगातार जो भी काम हाथ में आपने लिया है आराम से वो पूरा होने वाला है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको सहयोग भी मिलेगा, जो साथ के लोग हैं आपको सहयोग भी मिलेगा। थोड़ा समय निकालिए और अपना समय अपने दोस्तों को भी दीजिए, इससे जीवन काल में उत्साह और उमंग बना रहता है। प्रेमी के साथ समय व्यतीत करिए, तो वहीं थोड़ा समय जीवन साथी के साथ भी। अन्य कुछ जिम्मेवारियां हैं, उन्हें पूरा करने के लिए भी थोड़ी ऊर्जा आपको बचा करके रखनी, यानी अपने ऊर्जा का आपको सही ढंग से विचार करके विभाजन करना है कि कहां कहां मुझे कितनी ऊर्जा लगानी है। हर प्रयास आखिरकार जाकर के आज सफल ही होने वाला है। कामकाज ज्यादा होने से परेशान हो सकते हैं, परंतु धैर्य बनाइए, सारे काम होंगे। पैसों के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और आज प्रेमी के साथ समय व्यतीत करना आपके लिए बढ़िया होगा। हो सकता है प्रेमी के दिल की बात आप न भी समझ पाएं, लेकिन इससे प्रेम संबंध पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस मामले में दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों को थोड़ी मानसिक अशांति, तनाव रहने वाला है। हो सकता है सहयोग न मिल पाने के कारण आज आप थोड़े दुखी हों। और बारी सेहत की अगर है तो सेहत को लेकर के जरा सावधान रहिए। किसी भी तरह का शारीरिक जोखिम नहीं लेना चाहिए। शारीरिक जोखिम लेने से आज आपको बचना चाहिए। अब बात कर लेते हैं वर्ष पर्यंत यह
2021 का ये जो वर्ष है कैसा आपके लिए रहने वाला है सेहत के दृष्टिकोण से। सेहत के दृष्टिकोण से आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। अगर किसी भी तरह के कमर के नीचे के अंगों में रोग इत्यादि से आप परेशान हैं तो यह परेशानी बढ़ेगी। एक और बात, भ्रामक रोग, कभी कुछ इस वर्ष छोटे मोटे रोग सामान्यतः देखा जाए तो इस वर्ष कोई बहुत बड़ा तो नहीं मुझे दिखता, लेकिन भ्रामक रोग हैं आपके साथ लगातार, कभी कुछ होगा कभी कुछ। पेट को लेकर के जरा सतर्क और सावधान रहिएगा, पेट से संबंधित परेशानी होगी। खान पान का ध्यान रखना है। मद्यपान करते हैं तो पूरी तरह से तो मैं नहीं कह सकता कि आप उससे बच पाएंगे, आदत में शुमार है, लेकिन बचने का प्रयास करिए क्योंकि मद्यपान आपको मुश्किल में डालेगा। इस वर्ष एक्सीडेंट की संभावना बड़ी मात्रा में दिखाई पड़ रही है और वो लोग जो सूखा नशा यानी सिगरेट वगैरह लेते हैं, गुटखा इत्यादि खाते हैं, उन्हें विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो किसी बड़े रोग की तरफ यह वर्ष इशारा कर रहा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि मैंने प्रारंभ में कहा कोई बड़ा रोग नहीं है, लेकिन पहले तो भ्रामक रोग है जिसमें कुछ होता नहीं, मन की अशांति, भ्रम जिसे कहते हैं किसी ने कुछ कर दिया, नजर लगना इत्यादि। लेकिन अगर आप लापरवाही करते हैं जिसमें शराब और सूखा नशा शामिल है तो आपको किसी बड़े रोग की ओर जाना पड़ेगा और सामान्य परिस्थितियों में पेट का रोग आपको परेशान कर सकता है। वाहन के संचालन में बेहद सावधानी चाहिए क्योंकि चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना की संभावना साफ साफ दिखाई पड़ रही है। तो इस मामले में आपको पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहना है, नहीं रहे तो मुश्किल में पड़ेंगे। अब आज आपको क्या करना चाहिए, तो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के ऊपर थोड़ा शहद अर्पित करिए, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। और बात वृश्चिक राशि की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं, सो नए विचार, नया नजरिया आज आपको आता ही रहेगा। जैसे आज का पूरा दिन आप खुद ही बना रहे हैं, आज के दिन की मेकिंग आप खुद करेंगे। जीवन के लिए यह एक सकारात्मक दौर है। नया वर्ष आपके लिए कुछ नया लेकर के आ रहा है। अब इस वर्ष को, पिछला वर्ष तो कैलेंडर से ही गायब हो गया, लेकिन इस वर्ष को फालतू न जाने दीजिए, व्यर्थ में न जाने दीजिए। धनागमन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। बैंक से ऋण लेने की कोशिश कर रहे थे तो काम आपका बनने वाला है, मंजूरी मिल जाएगी। करियर में कोई बड़ा छलांग लगाने की सोच रहे हैं, इस पर विचार कर रहे थे तो यूं समझ लीजिए सफलता मिलेगी। अपने जो आपके सहयोगी हैं उनसे राय मशवरा करके आगे बढ़िए। अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल करके रखना है, ध्यान देंगे तो बड़ा से बड़ा कार्य आसानी से निपटता चला जाएगा, जल्दी से सब कुछ पूरा होगा। कामकाज में थोड़ी देरी होगी परंतु आपको परेशान नहीं होना है। व्यापारी हैं तो व्यापार में थोड़ी परेशानी रहेगी लेकिन काम सारे बनेंगे। लव प्रपोजल भेजने की कोशिश करें तो सफल होंगे। मन की बात किसी से शेयर करने वाले हैं तो केवल प्रेमी से कर सकते हैं, बाकी किसी और से नहीं। और प्रेम संबंध में तो लव पार्टनर से आपको सहयोग मिलेगा। कोई परेशानी, कोई गिला शिकवा है तो प्रेमी से मिलकर के बातचीत करिए, सब दूर हो जाने वाला है। जीवन साथी से भी आपको मदद मिलने वाली है और विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज थकान और आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और अब बात कर लेते हैं 2021 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए किस तरह का रोग लेकर के आ रहा है। तो इस वर्ष कमर दर्द की शिकायत विशेष रूप से आपको होने वाली है। कमर दर्द से संबंधित परेशानी आपको होगी। अगर पहले से ही परेशान हैं तो यह परेशानी बढ़ेगी। आंखों से संबंधित परेशानी, विशेषकर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी आंखों का आप लोगों को विशेष रूप से ख्याल रखना है। और वो लोग जो ब्लड जन्य रोग जैसे थैलीसीमिया इत्यादि ऐसे किसी रोग से ग्रसित हैं तो आपको भी थोड़ा सावधान रहना होगा, परेशानी बढ़ सकती है। यानी अपनी सेहत को लेकर के आप पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहिए। अब पेट की जो बात मैंने कही थी, हर वर्ग के लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। एक और बात, पेट से संबंधित परेशानी है और ऑपरेशन की नौबत थी तो वो ऑपरेशन होगी। हालांकि ऑपरेशन सक्सेसफुल होने वाली है, इसमें कहीं कोई संशय, कोई चिंता नहीं। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं और आपकी उम्र उस जगह पर खड़ी है जहां शुगर लेवल बॉर्डर इत्यादि के करीब रहा है तो आप पार कर जाएंगे, इससे बचने वाले नहीं हैं आप। यानी शुगर की शिकायत साफ साफ होती हुई दिखाई पड़ रही है इस वर्ष में, तो आपको इस मामले में पूरी तरह से सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि के वो लोग जो दंत रोगी रहे हैं उनके लिए भी मैं परेशानी देख रहा हूं। और जो लोग दीर्घकालिक रोगी हैं, जिसमें कैंसर इत्यादि के रोग हैं, आपको राहत मिलने वाली है। यहां गौर करिए कि रक्तजन्य रोगों में जहां यह भी दीर्घकालिक रोग है, यहां राहत मिल रहा है, लेकिन कैंसर इत्यादि जैसे जो लोग रोग के रोगी हैं उनको जो है
यानी दीर्घकालिक रोग में रक्त में राहत नहीं है, परंतु कैंसर वालों को राहत है। तो यहां पर आपको राहत मिलती दिखाई पड़ रही है। पुनः दोहरा दूं, वृश्चिक राशि के हैं तो सतर्कता में ही आपका फायदा है। मानसिक अशांति भी इस वर्ष थोड़ी ज्यादा मुझे दिखाई पड़ रही है, तो इस मामले में आपको सावधान रहना होगा। तो कमर दर्द वगैरह को लेकर के आप आगे बढ़िए, सतर्कता, अपने को आपको समय दीजिए, थोड़ा व्यायाम इत्यादि करिए, राहत मिलेगा। आज का उपाय, घर के पूजन स्थल पर 10 मिनट बैठकर के आपको ध्यान कर लेना है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात धनुराशि की कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है और 2021 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है। अपनी मनमर्जी का काम आप करेंगे, परंतु मनमर्जी इतनी ज्यादा न हो कि आप मुश्किल में पड़ जाएं। किसी भी तरह के सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने से बचिए, यह सेहत पर परेशानी ला सकता है। जीवन काल में जो भी रुकावटें आ रही थी वो जल्दी ही शीघ्र ही खत्म होने वाली हैं। बस घबराइए मत, एक के बाद एक कोई ना कोई मसला ऐसा बनता रहेगा कि आज पूरे दिन आप व्यस्त रहेंगे। तो वहीं कोई दुखी करने वाली सूचना भी आपको मिल सकती है। धर्म और कानून से जुड़ी पुस्तकों इत्यादि में आपकी रुचि बढ़ेगी। कोई भी काम करिए, मन लगा करके करिए। व्यापार के क्षेत्र में है, नौकरी पेशा है, दोनों ही क्षेत्र में थोड़ी बहुत परेशानी, छिटपुट परेशानियां आती रहेंगी। भाग्य की ओर से जो सहयोग आपको मिलना चाहिए वो सहयोग मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। लव पार्टनर के साथ ट्यूनिंग आपकी ठीक है। प्रेमी की भावनाओं को बिना बताए, बिना बोले आप समझने वाले हैं। और विद्यार्थियों को अगर समस्या है तो समाधान सीनियर्स के सहयोग से आपको मिलेगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में कोई विशेष परेशानी आज के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप धनु राशि के हैं तो सेहत को लेकर के सतर्क और सावधान रहिए। हवा पानी बदलने की आवश्यकता है। अगर सेहत में पूर्व से कोई परेशानी है तो किसी पहाड़ी जगह इत्यादि पर जाकर के थोड़ा समय दीजिए, प्रकृति के करीब जाइए, आपको आपकी सेहत में फायदा मिलने वाला है। अगर आप धनु राशि के हैं तो इस वर्ष सेहत में परेशानी बनी रहेगी। सबसे पहली परेशानी चोट चपेट एक्सीडेंट से संबंधित परेशानी मुझे दिखाई पड़ रही है। इस मामले में आपको सतर्क और सावधान रहना है। त्वचा जन्य रोगों से संबंधित परेशानी आपको बनने वाली है, इस मामले में सावधान रहिए। और कफ जन्य रोगों से यह वर्ष आपको परेशान करेगा, सावधान रहिए। साथ ही साथ जो लोग पेट में जलन की शिकायत से परेशान रहे, यानी एक ठो बाहर का कोई एक समोसा भी खा लिया तो पेट में जलन होने लगती है, तो इस वर्ष आपकी परेशानी यथावत है, आपकी परेशानी बनी रहेगी। हालांकि एक बात बता दूं कि इस मामले में जो लोग पेट से बहुत ज्यादा परेशान है, पेट में जलन की शिकायत जिनको बहुत ज्यादा रही है, वो आयुर्वेद की दवा की ओर बढ़ें, उनको लाभ मिलेगा। और पुनः दोहरा देना चाहता हूं, जो लोग यूरिन से संबंधित परेशानी, शुगर की शिकायत और लीवर से संबंधित परेशानी से ग्रसित रहे हैं, उनके लिए डॉक्टर बदलने की जरूरत है। अगर आप किसी डॉक्टर की देखरेख में हैं तो डॉक्टर बदलिए, आपको फायदा मिलेगा। अब आज क्या करना चाहिए? आज किसी विद्यार्थी को उसकी शिक्षा से संबंधित चीज उपहार स्वरूप दीजिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। और बात मकर राशि की कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है और पूरा वर्ष यानी वर्ष 2021 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मकर राशि के उन जातकों के लिए जो प्रेम संबंध को दाम्पत्य में तब्दील करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं। पेरेंट्स से बात करिए, विवाह की बात आगे बढ़ेगी। वहीं जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए भी वैसे तो समय बदलने वाला है अभी, लेकिन हां हो सकता है फोन पर रिश्ते से संबंधित कुछ बातचीत हो। यात्रा सतर्क होकर के करिए। व्यापारी हैं तो व्यापार में पार्टनर से अगर कोई अनबन चल रही है वो दूर हो जाएगी। और खरीदारी इत्यादि करने वाले हैं तो खरीदारी आप कर सकते हैं, लेकिन अचल संपत्ति, प्रॉपर्टी इत्यादि की खरीदारी बहुत सोच समझ करके करिए। परिवार की सिफारिश पर कोई बड़ी खरीदारी जैसे गाड़ी इत्यादि खरीदने वाले हैं, सोच समझ करके खरीदारी करिए। व्यय करने में जरा सावधानी बरतिए। कोई पसंदीदा वस्तु या कोई पसंदीदा उपहार आपको मिलने वाला है। सफलता के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। व्यापारी हैं तो लाभ आपको रहने वाला है। लाभदायक सौदे होने वाले हैं। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, हर जगह सफलता, परंतु बहसबाजी से आपको दूर रहनी है। पार्टनर की भावनाओं का जरा सम्मान करिए और उन पर अपनी भावनाएं मत थोपिए। शाम का समय बड़ा बढ़िया रहने वाला है, मौज मस्ती में ही बीतेगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगने वाला है, आज आगे चल करके परेशान होंगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत के मामले में आज मौसमी बीमारियों से थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, तो आप सतर्क हो जाइए। मौसमी बीमारियां आपको परेशान करेंगी। और अगर हम बात करें वर्ष पर्यंत
सेहत की 2021 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है अगर आप मकर राशि के हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष सबसे पहले तो परेशानी के रूप में फीवर, बुखार से संबंधित परेशानी, बार बार बुखार से संबंधित परेशानियों की सूचना दे रहा है। आंखों से संबंधित परेशानियां साफ साफ दिखाई पड़ रही हैं, तो आपको इस मामले में सावधान रहना है। दंत और त्वचा जन्य रोगों से अगर आप ग्रसित रहे हैं तो यह परेशानी उभर कर बड़ी मात्रा में आ जाएगी, इसके चलते आपको परेशानी होगी। और पेट से संबंधित परेशानी की भी स्थिति साफ साफ बनी हुई है। अगर आप मकर राशि के हैं तो मानसिक अशांति भी इस वर्ष लगातार आपको बनी रहेगी, इसके चलते आप परेशान रहेंगे। और वो लोग जो किसी भी तरह के डिप्रेशन इत्यादि से परेशान हैं, कोई डिजीज है, ओसीडी इत्यादि की बीमारियां हैं, उनके लिए वर्ष विशेष सावधानी से काटने की है। आपकी ये परेशानी उभर कर और बड़ी मात्रा में आ सकती है, जिससे पूरे परिवार को चिंतित और परेशान होना पड़ जाए। तो सेहत के मामले में मकर राशि के जातकों को मैं पूरी तरह से सतर्क और सावधान करना चाहता हूं। बदल बदल के कई तरह के रोग आ रहे हैं, सो जरा सावधानी रखिएगा। खान पान पर भी ध्यान दीजिएगा। बाकी आंखों का ख्याल विशेष रूप से रखिएगा, आंखों से संबंधित परेशानी रहेगी। अब सवाल उठता है आज क्या करना चाहिए जिससे आज का दिन अच्छा बीते। तो किसी साधु या सन्यासी को वर्ष का आज दूसरा दिन कुछ दान दे दीजिए, कुछ दक्षिणा दे दीजिए, ऐसे ही लेकिन देना है। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और बात कुंभ राशि की कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठम भाव में संचरण कर रहे हैं। दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनने वाले हैं आप। अपनी धैर्य से, अपनी चुप्पी से किसी को भी पराजित कर सकते हैं आप। मानसिक, अपनी जो आपकी मानसिक ऊर्जा है, इसका सही सही इस्तेमाल करिए, फिर देखिए आगे बढ़ते चले जाएंगे। परिवार या पार्टनर के साथ अगर कोई अनबन चल रही है वो खत्म होगी। प्रॉपर्टी से संबंधित पुराने मसले हैं वो सुलझने वाले हैं। संतान को सफलता मिलेगी, प्रगति मिलने वाली है और आपके पुराने किए कर्मों का पॉजिटिव फल आपको मिलने वाला है। सभी काम आपके फटाफट निपटते चले जाएंगे। बस जिंदगी को प्लान कर दीजिए, प्लान के साथ चलिए। पिछले कुछ दिनों से कोई परेशानी आ रही थी, सब दूर होगी। नया वर्ष, नया सवेरा, हर परेशानी दूर। कार्य क्षेत्र में अगर परेशानी बनी रही है, सब आप पार कर जाएंगे। फैशन और ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, अब नई सूचना, अच्छी सफलता। बस किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। लव पार्टनर से हो सके तो ज्यादा से ज्यादा प्यार से पेश आइए, ज्यादा समय दीजिए, इससे संबंध मजबूत होगा। और विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए, बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता आज का दिन। सेहत में आज उतार चढ़ाव रहेगा, पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं। और अगर हम बात करें पूरे वर्ष की, तो वर्ष पर्यंत ये कैसा रहने वाला है वर्ष आपके सेहत के दृष्टिकोण से। तो परेशानी रहेगी सेहत में, कैसी, जरा इन परेशानियों को समझिए। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो यह वर्ष आपको सबसे पहले तो कफ जन्य रोग, मौसमी बीमारियों से सावधान रहने की सूचना दे रहा है। यानी मौसमी बीमारियों से आपको पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहना होगा। मानसिक अशांति लगातार बनी रहेगी और साथ ही साथ जो लोग जोड़ों में दर्द से परेशान रहे हैं, उनकी परेशानी बढ़ेगी। हड्डियां टूट जाएं, चोट लगे, यानी एक्सीडेंट इत्यादि कोई ऐसी हो जिसमें हड्डी टूटने की संभावना बनी हुई है, तो आपको सावधान रहना है। शरीर में जो रक्त होता है, सफेद रक्त कण, उसमें कुछ परेशानी बनती हुई दिखाई पड़ रही है। यानी रक्तजन्य बीमारियों से भी परेशानी हो सकती है। कुंभ राशि के जातक हैं, ये ठीक होगा आपके खान पान से, तो खान पान का जरा ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप कुंभ राशि के हैं तो एक बात आपको बता देना चाहता हूं, इस वर्ष आपको सबसे ज्यादा जो रोग परेशान कर रहा है, ये कफजन्य रोग। और ये जाते जाते, या यूं कहें कि अभी भी कोरोना का जो माहौल है पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, ये वायरस जन्य रोग आपको परेशान कर सकता है। आप परेशानी के घेरे में आ सकते हैं। तो अगर निकल भी आए हैं तब भी सतर्कता बना करके रखिएगा। आपकी सेहत में यहां से परेशानी आती हुई दिखाई पड़ रही है। वाहन इत्यादि चलाते समय आपको पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहना है। चोट चपेट की घटना घटित होती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि आयु में कहीं कोई परेशानी नहीं, आयु आपकी सुरक्षित है। चाहे रोग किसी भी तरह का हो, आयु सुरक्षित दिखाई पड़ रही है। तो निश्चिंत होकर के आगे रही बढ़िए, परंतु सावधान होकर के आगे बढ़िए। आज का उपाय, भोलेनाथ का जलाभिषेक करिए, जल से अभिषेक करिए। और लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मीन राशि की बात कर लेते हैं। राशियों के क्रम में ये आखिरी राशि है। कैसा रहने वाला है ये वर्ष।
देखा जाए तो राशि से चंद्रमा आज पंचमस्थ चल रहे हैं, जिसके चलते मन में तरह तरह के विचार, मनमर्जी के काम करने की ओर आप प्रेरित होंगे। दिमाग में कई तरह की योजनाएं बनती और बिगड़ती रहेंगी। कोई खास कार्य करने से के लिए दिन वैसे तो ठीक दिखाई पड़ रहा है, और रिश्ते की बात अगर चल रही है तो फैसला अभी आपको टाल देना चाहिए। नई नौकरी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो अभी 1-2 दिन का समय मांगिए, और इसके बाद हालांकि उत्साह बना रहेगा, सुस्ती खत्म होगी, नई ऊर्जा का संचार, वर्ष का दूसरा दिन और ऊर्जा अपने चरम पर। जो भी पुराने छूटे हुए काम हैं उन्हें पूरा करने में लग जाइए। अपनी जिम्मेवारियों की अनदेखी नहीं करना, उन्हें पूरा करिए। कोई खास सफलता मिलने वाली है। व्यापारी हैं तो अपने कर्मचारियों पर अधिक ध्यान दीजिए, उनका ध्यान देंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आपके दुश्मनों की संख्या खुद ब खुद कम होती चली जाएगी। कुछ नया सीखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में बस सावधानी रखनी है। कार्य की अधिकता और जल्दबाजी से चूक हो सकता है, सो सतर्क और सावधान होकर के आगे बढ़िए। मिला जुला करके आपकी अहमियत बढ़ती दिखाई पड़ रही है, इससे आप खुद महसूस करेंगे। और आज शाम का समय अपने दोस्तों को दीजिए, आपके लिए बढ़िया होगा। मिला जुला करके अपनी जिम्मेवारियों से भागिए मत, काम करिए। जीवन साथी से थोड़ी परेशानी हो सकती है, थोड़ा मतभेद, लेकिन जीवन साथी से सहयोग भी मिलेगा। यानी मिला जुला करके कैसा है दिन, तो खट्टा मीठा बढ़िया भी रहेगा, थोड़ी परेशानी भी। फुर्सत निकाल करके जीवन साथी को समय दीजिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया, और कंप्यूटर फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आपको अपनी सेहत पर ध्यान देना है। और रोग के दृष्टिकोण से देखें तो मीन राशि के जातकों को मैं सतर्क और सावधान करना चाहता हूं। अगर कोई पुराना दीर्घकालिक रोग आपको रहा है, जिससे आप निवृत्त हो चुके हैं, तो याद रखिएगा पुराने रोग उभर सकते हैं। इस वर्ष पुराना रोग आपको परेशान करेगा, और आंखों से संबंधित परेशानी, चोट चपेट की घटना, और साथ ही साथ इस वर्ष जो तीसरी परेशानी के रूप में मुझे रोग के रूप में दिखाई पड़ रहा है, वो कमर से नीचे के भागों में कुछ परेशानी, यानी गुप्तांगों से संबंधित परेशानी, रोग आपको परेशान कर सकता है। यहां एक बात आपको बता दूं कि ऑपरेशन की भी संभावना इस वर्ष बनी हुई है, तो जरा सतर्क और सावधान होकर के जीवन बिताइए। चोट चपेट की कोई घटना ना हो जिसके चलते आपको ऑपरेशन कराना पड़े। वहीं पेट से संबंधित भी कोई ऑपरेशन हो सकता है, आपको सतर्क और सावधान रहना होगा। यानी मीन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो कुछ सामान्य ही रोग हैं, परंतु सतर्कता बेहद जरूरी है। इस वर्ष सेहत में परेशानी रहेगी। आज क्या करना है पहले इस बारे में जान जाइए, क्योंकि हर दिन तो मैं बताता ही रहता हूं। आज गायत्री मंत्र का आपको जप करना है 21 बार। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज पूरे दिन का हाल, और 2021 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है, इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा हुई। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः आपके जीवन से जुड़ी एक और विषय को लेकर के 2021 में कैसा जाने वाला है मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।